नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम देखने जा रहे हैं 18 मई 2017 का रिसर्च प्रोग्राम का जो हिंदी क्वेश्चन पेपर है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो CUCET चलाते हैं, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे आज हम। CUCET क्योंकि 18, 19, 20 को है। तो देखिए, पार्ट 1 पार्ट बी में इस वीडियो को डिवाइड करेंगे। पहले 50 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 50 करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये ज़्यादातर किसी के पास नहीं है क्वेश्चन पेपर। मेरे पास 3 साल का क्वेश्चन पेपर है, तो मैं इस क्वेश्चन पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पार्ट ए में जीके से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और रिसर्च मेथोडोलॉजी से आएंगे। 25-25 आएंगे, 50 क्वेश्चन ही हो जाएंगे पार्ट ए। या पार्ट बी में 50 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आप सभी को पता होगा, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहले राज्य बहुत बड़े बड़े होते थे और कहाँ से कहाँ एक राज्य है उसकी सीमा तय नहीं थी। तो भाषा के आधार पर कन्नड़ बोलने वालों को कर्नाटक, आंध्र, तेलुगु बोलने वालों को आंध्र प्रदेश, ऐसा किया गया। तमिल बोलने वाले को, गुजराती बोलने वाले को गुजरात राज्य। तो ऐसे जो राज्य बने हैं, पहले ऐसे भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो वो कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। अब वेंकैया नायडू है राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। उपसभापति हरिवंश नारायण है। ओके, आगे देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी, 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत आज से करीब 1 सदी पहले समाजवादी आंदोलन से हुई थी। जो समाजवादी आंदोलन था, 1 सदी पहले 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है श्री अरविंदो। जो आश्रम भी बहुत सारे हैं इनके, शांति के लिए जाते हैं, योगा, इसके लिए भी यहाँ पे बहुत लोग जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय कौन मापता है? भारत की राष्ट्रीय आय को मापता है। तो देखिए, इसका आंसर देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। उनके आकलन के अनुसार 1867 से 1868 में देश में प्रति व्यक्ति का आय 20 रुपया था। ठीक है। CSO ये भारतीय आय को मापता है। इसकी फुल फॉर्म है, CSO की फुल फॉर्म है 10 सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, गवर्नमेंटल एजेंसी के अंदर आता है ये। तो आगे तक चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर भाषा ये नहीं है। FAST फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। C++ सुने होंगे ना, बेसिक और फोर्ट्रान, ये सब कंप्यूटर की भाषा है। आगे है, भारत संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज की प्रारूप को कब अपनाया? तो वो है 22 जुलाई
1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया। ओपेक देशों का संबंध किससे है? ओपेक में जो देश आते हैं उन देशों का संबंध किससे से ऐसा पूछा है। मतलब विकसित देशों के संगठन से है, खेल से संबंधित है, सैनिक संगठन से संबंधित है, वो है तेल से। ओपेक तेल निर्यात आयात से संबंधित है। ओपेक पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 10-14 सितंबर 1960 को ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा बगदाद सम्मेलन में की गई थी। ओके। बुकर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो वो है 1969। तो उसके बारे में देख लेते हैं ज़्यादा जानकारी। देखिए 2008 वर्ष का पुरस्कार भारतीय लेखक अरविंद अडिगा को दिया गया। अडिगा को मिलाकर कुल 5 बार यह पुरस्कार भारतीय मूल के लेखकों को मिला है। अन्य लेखक है वी.एस. नाइपाल, अरुंधति राय, सलमा रश्दी और किरण देसाई। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसको प्रदान किया गया? वो है शंकर कुरुपन। ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप 11 लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी का कांस्य प्रतिमा दी जाती है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुपन को प्रदान किया गया। उसके बाद ओराकल क्या है? ओराकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। देखिए ओराकल कॉरपोरेशन रेडवुड सिटी, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्यालय एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी तकनीकी निगम है। डाटाबेस प्रदान प्रणाली, तो ये डाटाबेस संबंधित सॉफ्टवेयर बनाती है। आगे है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दिसंबर 2 को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर से सबको मतलब उसके बारे में जानकारी देने के लिए ये कंप्यूटर साक्षर दिवस मनाया जाता है। यदि एक वस्तु को 270 रुपये में बेचा जाता है, 10% हानि होती है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? वो होगा 300। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 12, 18, 21 व 28 प्रत्येक संख्याओं के पूर्णतः विभाज्य है कौन सी? तो वो है 9828, 9828 होगा। तो ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मैंने गैस पे डाला है, तो ये नहीं मिल रहा था। एक विद्यार्थी 1 किलोमीटर, अगर आपको इसके बारे में जानकारी होती है आपको तो मुझे बताइए इसके बारे में कमेंट करके। तो इसका होता है सरलवा का 36 घंटे। एक पाइप एक टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, लेकिन इसके तल में रिसाव के कारण यह 36 घंटे भरता है। यदि टैंक आधा भरा हुआ है तो रिसाव से टैंक कितने समय में खाली होगा? तो 36 घंटे। अगला है, यह भी गैस क्वेश्चन है, मैंने 36,300 लगाया है। आपको अगर आता है को पता है तो मुझे ये क्वेश्चन भेजिए प्लीज़। उसके बाद है 18 होता है ये दोनों में कंफ्यूज है, मल्टीट्यूड या मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि जल्दी में बना रहा हूँ तो क्वेश्चन मिल रहे नहीं, तो इस वजह से मुझे कुछ गेस लगाने पड़े, तुक्का लगाना पड़ा। अगर आपको आता है, जो मेरे को नहीं आता है मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आपको आता है तो इसके बारे में मुझे भी जानकारी दीजिए, क्योंकि मैं उसको सुधार करके और एक बार अपलोड करूँगा। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी वर्णों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो किसी बुक में 8 दिया है, किसी में 9 दिया है। देखिए
उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों का देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है, इसमें किसी किसी में 10 दे दिया है। ये मुझे लगता है 8 ही होंगे, देख लीजिए एक बार, कंफर्म कर लीजिए। स्पर्श व्यंजन कितने स्पर्श व्यंजनों के कितने वर्ग है? तो वो है 4 वर्ग। देख, क ट त पा, 4 है। ये सभी वर्ग स्पर्श व्यंजन में आते हैं। उसके बाद है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में स्वरों की संख्या है 10। पतलून इंग्लिश में पैंट को पतलून बोला जाता है, लेकिन पतलून शब्द मुझे पुर्तगाली शब्द, ये देखिए पुर्तगाल शब्द में पतलून आता है यहाँ पे, सबसे लास्ट 3वां वाला। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में पुर्तगाल ना देने की वजह से मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन गलत हुआ है। तो आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है तो मुझे बताइए। संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कारक। अगला है, देखिए, मतलब कौन सा अक्षर कहाँ से उच्चारण होता है वो बताने के लिए बोला है। तो ये है ए का 4, घ का है कंठस्थान से, उसके बाद ज का है तालु से, ढ का है मूर्धन्य से, और ब का क्या है? ब है ओष्ठ से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो वह है मिजो को। मिजो नहीं है, ये संताली, मणिपुरी और बोडो है ये 8वीं अनुसूची में। ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है ना ढूंढने पर भी, तो मैंने इसको गेस ही लगा दिया है, ये वो होगा। द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन पद्धति में वर्णमाला के अक्षरों के आधार पर विषयों के कोड निश्चित किए गए हैं। भाषा और साहित्य के लिए किस कोड का इस्तेमाल किया गया है? मुझे लगता है वो होगा, लेकिन देखते हैं। मैं अगर मिला तो आपको आखिरी में बता दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको पता है तो मुझे बोलिए। अगला है, शोधकर्ता में निम्न में से कौन सा गुण अपेक्षित है? तो वो है सभी विषयों का ज्ञान। मतलब आप शोध कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सभी विषयों का ज्ञान हो। जिज्ञासु तो होना चाहिए। आप जो विषय सेलेक्ट करें, ग्रहित विषय का ज्ञान, जो आप विषय सेलेक्ट करें उसका ज्ञान भी होना चाहिए। लेखन क्षमता तो आप में होनी ही चाहिए, नहीं तो रिसर्च कैसे करेंगे, शोध कैसे करेंगे? सभी विषयों का ज्ञान किसी को भी नहीं रहता, तो ये अपेक्षित नहीं है। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पद्धति में पूर्व निर्माण सिद्धांत या सामान्य सत्य से तर्क रीति द्वारा अज्ञात विषय सत्य को प्रमाणित किया जाता है? वो निगम विधि। निम्न में से किस पद्धति प्रत्यक्ष विषय तथ्य के आधार पर सामान्य सिद्धांत पर पहुंचा जाता है? वो है आगम विधि। किसी वस्तु या तत्व का विच्छेदन कर उसके विविध अंगों का अध्ययन किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो मतलब छोटे छोटे भाग में जो डिवाइड करके, अलग करके उसका अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ऐसा पूछा है। अंशोन्मुख विश्लेषण मतलब माइक्रो एनालिसिस। छोटे माइक्रो मतलब छोटा, छोटा करके उसका विश्लेषण, एनालिसिस करना। तो यहाँ पे देखिए इसका पूरा विपरीत मतलब अपोजिट पूछा है। किसी वस्तु या तत्व का उसके ब्रत में यानी बड़ा वस्तु या तत्व के अंग के रूप में अध्ययन किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो पूर्णोन्मुख विश्लेषण, मैक्रो एनालिसिस। स्थूल, सूक्ष्म नहीं, यहाँ स्थूल, पूर्णोन्मुख मतलब स्थूल विश्लेषण होगा ये, मैक्रो विश्लेषण। तो आगे है
निम्नलिखित में से कौन सामग्री संकलन की पद्धति नहीं है? सामग्री संकलन अध्ययन पद्धति में सामग्री संकलन करते हैं, प्रश्नावली में प्रश्नावली सामग्री संकलन होती है, सर्वेक्षण में भी हम सामग्री का संकलन करते हैं, लेकिन प्रस्तुतिकरण में हम प्रस्तुत करते हैं, संकलन नहीं करते हैं। तो आंसर होगा सी। मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन MLA किस पद्धति का उदाहरण है? तो ये पुस्तकालय पद्धति, विश्वविद्यालय पद्धति और भाषा पद्धति का नहीं है, ये है संदर्भ सूचना पद्धति। मतलब हम जो संदर्भ देते हैं इसके हिसाब से, MLA के हिसाब से संदर्भ ग्रंथ सूचना देते हैं। तो ये है सी। आगे है संस्कार या शुद्धि अथवा शोध प्रक्रिया किस शब्द के अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं? वो है अनुसंधान के लिए। शुद्धि, शोध, ये सब अनुसंधान के लिए ये होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। हिंदी साहित्य पर सर्वप्रथम डॉक्टर, ये मैं गेस लगाया है क्वेश्चन, हिंदी साहित्य पर सर्वप्रथम डॉक्टर ऑफ डिविनिटी नामक उपाधि JN कारपेंटर नामक विद्वान द्वारा लिखे गए शोध प्रबंध थियोलॉजी ऑफ डिविनिटी तुलसीदास का धर्मदर्शन पर मिली। यह उपाधि कब मिली थी? तो ये शायद गेस में लगाया है मैं, 1889। अगर इसका अगर क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन छूट गए मेरे से, नहीं मिले, तो इनका अगर कुछ आपको मिलता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। एक ही भाषा अथवा दो या अधिक भिन्न भाषाओं के समान कवियों, कृतियों अथवा प्रवृत्तियों का सत्र और विषय तत्वों की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। यह शोध की कौन सी पद्धति है? तो यह है तुलनात्मक पद्धति। देखिए, एक ही भाषा अथवा दो या अधिक भिन्न भाषा, मतलब तुलना करके उसका अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसमें तुलनात्मक पद्धति होगी। तो इसमें रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ये मिलते नहीं हैं, आपकी समझ के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो आप कितना समझते हैं उसके ऊपर, ये क्वेश्चन आप पर कितना पढ़े उसके ऊपर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ के अनुसार कला रचना और कलाकृति के प्रदर्शन, मीमांसा, इतिहास और आशंसा को संयोजित करने वाली विद्या और विज्ञान को क्या कहते हैं? तो वो है सौंदर्य बोध शास्त्र या कला इतिहास। मुझे गेस लगाया है इसमें। तो आगे है 38वां क्वेश्चन, सभिप्राय देखना, नीरक परख, निर्विकल्प दृष्टि, भावना, मानस, बिंब आदि किस शब्द के अर्थ है? तो यह है आलोचना, ये सब आलोचना के शब्द हैं। तो आगे है शोध गंगा क्या है? तो शोध गंगा क्या है? इंटरनेट पर हिंदी शोध पत्रिका का ई संग्रह नहीं है, शोध पत्रिका का नहीं है, शोध इंटरनेट पर भारतीय शोध प्रबंध का ई संग्रह है। तो ये सी करेक्ट होगा। 39वां सॉरी, किसी विद्वान के कथन या अभिमत को शब्दशः पूर्ण व्याकरणिक चिन्हों सहित ग्रहण करने को क्या कहते हैं? तो संदर्भ कहते हैं। संदर्भ देते हैं ना हम इन्वर्टेड कामा में लगा के, तो वही यही पूछा है। यदि मूल उदाहरण अनपेक्षित रूप से दीर्घ है, तो यदि मूल उदाहरण जो आप हम उदाहरण दे रहे हैं तो यह अनपेक्षित रूप से दीर्घ है, तो शोधार्थी उसके अनपेक्षित अंश को छोड़ सकता है। ऐसे परित्यक्त अंशों की सूचना किस चिन्हों में दी जाती है? तो वो है ये
3 बिंदु लगाकर, ऐसे बिंदु बिंदु पहले की 2 3 4 अक्षर लिखते हैं, बिंदु बिंदु लगाकर आगे का कंटिन्यू कर लिया। तो यही पूछा है, यही इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं COCT में। लेकिन ये जो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं ये हमारे हिंदी के नहीं होंगे, ये हिंदी में पूछा है, ये हिंदी के नहीं हो, इंग्लिश में हो जाएंगे। अभी 2018-19 में इंग्लिश में पूछ लिया है, ये 2017 है इसलिए यह हिंदी में मिल रहा है। तो हिंदी स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत होगा इनसे। शोध प्रबंध के इस हिस्से में शोधार्थी अपने विषय क्षेत्र के अब तक हुए शोध का संक्षिप्त परिचय देते हुए प्रस्तावित योगदान को बताता है। अब तक हुए शोध किस हिस्से में, तो अब जो आपने शोध किया है उसके बारे में डिटेल में वो किस हिस्से में बताता है, ऐसा इनका क्वेश्चन है। तो इसका मुझे डाउट है, या तो संदर्भ ग्रंथ तो नहीं दिया है, संदर्भ इतना ही दिया है, या तो होगा भूमिका। भूमिका में हम हमारा जो शोध विषय हुआ उसके बारे में बताते हैं, संक्षिप्त परिचय देते हैं देखिए, या संदर्भ ग्रंथ में बिब्लियोग्राफी अब तक जितना भी काम हुआ है वह देते हैं। मुझे लगता है भूमिका ही होगा। तो आगे है क्वेश्चन, ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन को, ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन जो अंकों के 10 आधार पर खुले विभाजन के रूप में प्रतिष्ठित है, में साहित्य के लिए अंक कोड क्या है, तो वो है 800। तो देखिए ये कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, ऐसे में हमारी टाइम वेस्ट हो जाता है, तो टाइम इसमें ज़्यादा जाता है, इसको मैनेज करके लिखना चाहिए। रचना के मूल पाठ के स्वास्थ्य निर्धारण के प्रसंग में स्वीकृत निपुण तथा विधि विहित प्रक्रिया का नाम क्या है। पाठ से तात्पर्य किसी भाषा में रचित ऐसे अर्थपूर्ण ग्रंथ से है जो अन्वेषक को न्यूनाधिक रूप में ज्ञात है और जिसके विषय में निश्चयात्मक रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वो है व्याख्यात्मक शोध होगा या ऐतिहासिक शोध होगा। आगे है, इसका भी कुछ आपको पता लगता है तो मुझे बताइए। आगे है, पद्मावत में लोक तत्व, ये शोध पद्धति का उदाहरण है। देखिए ऐसे क्वेश्चन अन्वय क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको हल करने के लिए आपके पास बाहरी नॉलेज होना ज़रूरी है। ऐतिहासिक पद्मावत देखिए तो ऐतिहासिक काव्य है, तो लोक तत्व मतलब तो वो तो होगा या लोक तात्विक शोध होगा, दोनों में से एक होगा। शिवमंगल सिंह सुमनकृत गीति काव्य का उद्भव विकास किस हिंदी साहित्य में, विकास और हिंदी साहित्य में किस की उसकी परंपरा किस शोध पद्धति का उदाहरण है, तो ऐतिहासिक शोध पद्धति का उदाहरण है। शोध हेतु सामग्री संकलन में निम्न में से कौन सामग्री को एकत्रित का आधार नहीं होता। गौण स्रोत को हम एकत्रित नहीं करते हैं, तृतीय चतुर्थ और मौलिक स्रोत को हम एकत्रित करते हैं। पाद टिप्पणी कहाँ दी जाती है, तो पाद टिप्पणी दी जाती है प्रश्न के निचले भाग में, फुटनोट बोलते हैं ना, वही है ये पाद टिप्पणी, एंड नोट, फुटनोट। निम्न में से कौन आदर्श लेखन का उदाहरण नहीं है, तो ज्ञान प्रसार का लक्ष्य व सरल शैली आदर्श लेखन का उदाहरण है। विषय की स्पष्टता, सीधी समस्या की ओर, ये सब आदर्श लेखन की है। लेकिन अति लेखन, ज़्यादा लिखना, ये आदर्श लेखन की पद्धति नहीं है। और आगे आते हैं, नोट लेने की प्रणाली नहीं है, तो वो होगा, ये मैंने गेस लगाया है, अगर आपको पता है तो एक क्वेश्चन का बोलिए।
6-7 गेस्ट हो गए हैं। तो चलिए बी पार्ट मैं आगे करूँगा। धन्यवाद।